मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट फर्स्ट। हमने इसके 2 लेक्चर पहले कर दिए हैं, आज हम इसका तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने पहली क्लासेस में क्या पढ़ा। तो मैं बता देती हूँ कि हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने कई सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था सैंडविच मॉडल और फिर हमने पढ़ा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। गाइस, ये दोनों मॉडल फेल हो चुके थे क्योंकि इनमें कुछ डिसएडवांटेज थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड न्यू मॉडल, जो कि काफ़ी फेमस मॉडल था और काफ़ी एक्सेप्टेड मॉडल था। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मॉसिक मॉडल, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता देती हूँ मैं आपको कि हमने पढ़ा था पहले सैंडविच मॉडल, जिसमें हमने पढ़ा था कि लिपिड के 2 लेयर के बीच में प्रोटीन की लेयर होती है, वो गलत प्रूफ हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जहाँ पे 2 लिपिड की बाई लेयर के भी ऊपर प्रोटीन की भी 2 लेयर थी, वो भी गाइस गलत था। उसके भी कई सारे डिसएडवांटेज थे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा एक्सेप्टेड 1 मॉडल, जो कि था हमारा फ्लूइड मॉसिक मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इसमें हमने पढ़ना है कि ये जो मॉडल था ये एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने दिया था 1917 में। इनके अकॉर्डिंग ये जो मॉडल था, इसमें जो प्रोटीन की लेयर थी, जैसा कि हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में पढ़ा था कि जो प्रोटीन की लेयर होती है ना, वो लिपिड की लेयर के ऊपर ही प्रोटीन की लेयर होती है। पर इन्होंने बताया कि वो जो लेयर होती है ना, वो शीट के फॉर्म में नहीं होती है, वो होती है ग्लोबुलस के फॉर्म में, मतलब वो सर्कल्स के फॉर्म में होती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्रोटीन डू नॉट फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर। प्रोटीन कोई कॉन्टिन्यूअस लेयर फॉर्म नहीं कर रही है। Extending from one side to another membrane, other it present in the form of globulus। ये प्रेजेंट होती है किसके फॉर्म में गाइस? ग्लोबुलस के फॉर्म में। एंड डॉटेड रेंडमली इन अ मॉसिक पैटर्न, और ये मॉसिक पैटर्न के फॉर्म में होती है। मॉसिक पैटर्न का मतलब होता है कि सर्कुलर पैटर्न होता है जो एक के साथ एक अरेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम मॉसिक है बेसिकली। तो आगे स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या होता है। Some globules of protein penetrate into the membrane to deeper extent. Some of them remain attached to membrane surface। कहने का मतलब ये है गाइस कि लिपिड के ऊपर जो प्रोटीन की लेयर होती है ना, उसमें से कुछ प्रोटीन की लेयर ऐसी होती हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर तक आ जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर तक रहती हैं। तो ये अलग अलग टाइप की होती हैं। आगे बढ़ते हैं। While some globules extend through it and here to other side, और कुछ ऐसी होती हैं जो एक साइड से दूसरी साइड तक एक्सटेंड हो जाती हैं, ठीक है। It explains the rigidity of cell membrane, और ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो रिजिड है। रिजिड मतलब वो कठोर होता है। It has fluid like consistency, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है फ्लूइड लाइक होती है, मतलब ये फ्लूइड की तरह होता है। एंड ड्यू टू फ्लूइडिटी, इसकी फ्लूइडिटी के कारण और इसके मॉसिक अरेंजमेंट के कारण, मतलब एक तो ये फ्लूइड होता है और एक होता है इसमें मॉसिक अरेंजमेंट, जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया है फ्लूइड मॉसिक मॉडल। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इतनी चीज़ें थी, तो आगे हम इसके बारे में डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। तो ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी एंड मॉसिक अरेंजमेंट, इस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मॉसिक मॉडल। इसकी फ्लूइडिटी और मॉसिक अरेंजमेंट की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्लूइड मॉसिक मॉडल। मॉसिक का मतलब होता है एक डॉटेड पैटर्न, एक सर्कुलर पैटर्न जो अरेंज होता है 1 by 1। एंड फ्लूइडिटी ऐसा तरलता जो कि उसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, डायग्राम के बारे में, जो कि ये रहा गाइस। तो ये हमारी फॉस्फोलिपिड है, जो मैंने पहले को बताई थी कि ये होता है हेड पार्ट, ये होता है टेल पार्ट। हेड पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक एंड द टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, है ना। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं गाइस। ये है हमारी प्रोटीन की लेयर। प्रोटीन की जो लेयर होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मतलब कि वो ग्लोबुल्स के फॉर्म में होती है 1 by 1। बट कुछ प्रोटीन की ऐसी लेयर्स होती हैं, कुछ प्रोटीन के ऐसे ग्लोबुलस होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। तो गाइस, ये कुछ इस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रीगल प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट हमारा कुछ ये प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इसका नाम है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से सेल के अंदर पेनिट्रेट करती है, जो कि हमारे एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने बताया था 1917 में। ओके, थैंक यू।